বহু বিতৰ্কৰ অন্তত আঁতৰোৱা হ'ল ৰংঘৰৰ আলোকসজ্জাৰ বিতৰ্কিত দৃশ্য। দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে জিলা প্ৰশাসনৰ সেই সিদ্ধান্ত আৰু বিতৰ্কিত দৃশ্য আঁতৰাই সম্পন্ন হ'ল মন কী বাতৰ কাৰ্যসূচী। আলোকসজ্জাৰে ৰংঘৰত উত্থাপন কৰা হ'ল আহোমৰ কীৰ্তি, গান্ধীজী আবুল কালামকে ধৰি স্বাধীনতা যুঁজাৰু আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে বহু লোকে উপভোগ কৰিলে সেই অনুষ্ঠান। দেশৰ 13 স্থানৰ লগতে ৰংঘৰতো আয়োজন বিশেষ কাৰ্যসূচীৰে। আমি সেই খবৰটো জনাই আছোঁ, যিহেতু 100 সংখ্যক মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। দেশৰ 13 স্থানৰ লগতে ৰংঘৰতো বিশেষ আয়োজন কৰা হৈছিলে বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ বাবে। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিশেষ কাৰ্যসূচী মন কী বাত। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ। কিন্তু যি প্ৰসংগ উঠিছিল যে ৰংঘৰৰ বাকৰিত বহু শিৱলিংগৰে হওক বা বহু তথ্য দেখাবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু বহু চৰ্চিত হৈছিল, ছ'চিয়েল মিডিয়াটো ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সেই ফটোখন। আৰু তাৰ পিছতে বিভিন্ন দল সংগঠন বা জাতীয় দল সংগঠনে জাঙুৰ খাই উঠিছিল। বিধায়ক অখিল গগৈ এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু অৱশেষত এতিয়া আঁতৰাই দিয়া হৈছে ৰংঘৰৰ সেই আলোকসজ্জাৰ যি বিতৰ্কিত দৃশ্য আছিলে, সেই বিতৰ্কিত দৃশ্য ইতিমধ্যে আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে জিলা প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত লয়। বিতৰ্কিত দৃশ্য আঁতৰাই ইতিমধ্যে সম্পন্ন হ'ল মন কী বাতৰ কাৰ্যসূচী আৰু আলোকসজ্জাৰে ৰংঘৰত উত্থাপন কৰা হ'ল আহোমৰ কীৰ্তি। अलग अलग मर्यादा का शुभ पावन दिन। किंतु असम के इस पुरातन नगर ने भी कभी ऐसा देशभक्त प्रधानमंत्री नहीं देखा था, जो देश के अंतिम नागरिक से जुड़ने के लिए अपने मन की बात भी करता है और उनके मन की बात भी सुनता है। मंगेशकर जी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद किया। वहीं आज के उन युवा कलाकारों को जिनकी पॉपुलैरिटी समय के साथ कम होती जा तरफा केवल अपनी बात करने के लिए रेडियो जैसे माध्यम का प्रयोग नहीं किया, वरन उन्होंने जनसाधारण के दिल की बात को भी अपने कार्यक्रम के जरिए देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का काम भी किया। जिम्मेदारियों के प्रति भी सबको चेताया। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी। पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात। दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र भारत में पिछले 76 सालों में अलग अलग मतों, दलों, गुटों से आए 14 प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया है और देश के जनगण से बात भी की है। किंतु इस नई सदी में एक नया युग भारत में शुरू हुआ। वर्ष में केवल एक बार लाल किले की प्राचीर से या कभी कभार जनसभाओं में और किसी आपात स्थिति या युद्ध काल में रेडियो टीवी से हर महीने ही जनता के मन मानस की बात सुनने और अपने मन की बात जनता देवी ने सन 1733 में अपने प्रजाजनों की प्यास बुझाने के लिए बनवाया था और तभी बना था इस सागर यानी तालाब के किनारे एक सुंदर शिवदोल यानी शिव मंदिर, जिसके कारण इस जगह रागपुर छोड़कर लोग इसे शिव सागर के नाम से पुकारने लगे थे। शिव सागर के इस पावन क्षेत्र ने सदियों के अपने सफर में बहुत कुछ देखा है। कभी तलासु गोहई के छोटे से गांव कलाम सुधार का जमाना, कभी अंग्रेजता का शुभ पावन दिन। किंतु असम के इस पुरातन नगर ने भी कभी ऐसा देशभक्त नहीं देखा था। रिलीजियस सिंबल कुछ यूज नहीं किया था उसमें। सनातन जो जिसमें कुछ शब्द आए थे तो उसका उन्होंने थोड़ा सा वो दिखाया था पीछे बैकग्राउंड में, तो उसको तुरंत हटा दिया जब हमारी बात हुई डीसी से और लोगों से। आप लोगों ने तो कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं किया था क्या इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रोग्राम मुख्यालय से ही मॉनिटरिंग हो रही है इसकी, दिल्ली से। इसका फिर उन्होंने जो हमारे सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा मैंने डीसी को बता दिया था लेकिन डिटेल में इनकी बात नहीं हुई, वो भी आज ही आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सारे बिंदु जो है सॉर्ट आउट हो गए हैं और आइंदा हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हमारे खाली अहोम आसाम के ही लोगों के पूर्वज नहीं थे, हमारे सबके पूर्वज हैं। और इतने जैसे लाचित बड़फुकन जी का भी आपने देखा, पूरे कंट्री में लद्दाख कहाँ गया वो। तो नहीं, सुनिए, तो हमारे जो
इतने जो महावीर है, महापुरुष है, योद्धा है, उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए और उनकी सही हमारी भावी पीढ़ी को उनका सही दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र भारत में पिछले 76 सालों में अलग अलग मतों, दलों, गुटों से आए 14 प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया है और देश के जनगण से बात भी की है। किंतु इस नई सदी में एक नया युग भारत